नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो हम समझने वाले हैं कि अगर कोई गवाह जो है वो कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उस गवाह को कोर्ट के माध्यम से कैसे बुलवाया जा सकता है। अर्थात गवाह को कोर्ट में गवाही देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से होती है और कानून में इस प्रकार के प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं, यह सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो यहाँ पर हमने 3 काल्पनिक नाम लिए हैं। एक नाम है रामलाल, एक नाम है श्यामलाल, एक नाम है धन्नालाल। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं इस रामलाल के नाम पर एक जमीन है, जैसे एक खेत है, और इस खेत का जो है सीमांकन जो है यह रामलाल करवाता है, विधिवत सीमांकन करवाता है तहसीलदार के माध्यम से। इस जमीन का सीमांकन जो है वह आरआई और पटवारी के द्वारा किया जाता है। और उस सीमांकन के समय वहां पर एक धन्नालाल नाम का व्यक्ति भी उपस्थित रहता है और इस धन्नालाल की जानकारी में जो है इस खेत का सीमांकन किया जाता है। इस खेत का जो सीमांकन हुआ है उसका आरआई और पटवारी के द्वारा पंचनामा बनाया जाता है और उस पंचनामे पर ये धन्नालाल नाम का जो व्यक्ति है यह भी उस पर हस्ताक्षर करता है। अब जो सीमांकन हुआ है उस सीमांकन में यह पाया जाता है कि इस जमीन के किसी भाग पर इस श्यामलाल का अवैध कब्जा है। ठीक है, इस प्रकार का जो है उस सीमांकन में पाया जाता है। अब उस सीमांकन के आधार पर यह रामलाल जो है ये क्या करता है कि उस जमीन का कब्जा लेने के लिए इस श्यामलाल के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष धारा 250 की कार्रवाई करता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तहसीलदार के द्वारा इस श्यामलाल को भी नोटिस दिया जाएगा। जब श्यामलाल को नोटिस दिया जाता है तो उसके बाद में श्यामलाल भी अपना जवाब तहसीलदार के समक्ष पेश करेगा। जब श्यामलाल का जवाब जो है तहसीलदार के समक्ष आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस रामलाल की तरफ से अर्थात इस आवेदक की तरफ से तहसीलदार के समक्ष गवाही दी जाएगी। तो उस गवाह में कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो देखिए उसके लिए जो जमीन जो है जिसका सीमांकन हुआ है उस जमीन के सीमांकन करता आरआई और पटवारी। ठीक है, इसके अलावा जैसे इस धन्नालाल ने जो है उस पंचनामे पर हस्ताक्षर किए तो ये धन्नालाल भी उसमें गवाह हो सकता है। ठीक है, रामलाल पहले गवाही देगा, उसके बाद में आरआई पटवारी की गवाही होगी, उसके बाद में अगर ये रामलाल चाहता है तो इस धन्नालाल की गवाही भी इसमें करवा सकता है। तो इसके लिए रामलाल जो है यह सीधे इस धन्नालाल को बुला सकता है, लेकिन यह धन्नालाल जो है यह अगर तहसीलदार के समक्ष इस रामलाल के कहने से गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होता है, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि या तो इस श्यामलाल का किसी प्रकार का कोई दबाव है, या फिर ये धन्नालाल यह चाहता है कि इसको अगर तहसीलदार के यहाँ से अगर कोई सूचना पत्र प्राप्त हो जाए तो उस सूचना पत्र के बाद में ये धन्नालाल जो है ये अपनी गवाही जो है तहसीलदार के समक्ष उस सीमांकन के संबंध में दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए इस रामलाल को क्या करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत एक आवेदन पेश करना पड़ेगा। कहाँ पर? तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पेश किया जाएगा। जब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पेश किया जाएगा धारा 33 का, तो उस आवेदन का जवाब जो है ये श्यामलाल जो है ये देगा। अगर श्यामलाल का जवाब आने के बाद में और रामलाल का जो आवेदन आया है उस आवेदन और उस आवेदन के जवाब को देखने के बाद में अगर तहसीलदार को लगता है कि हाँ वास्तव में इस धन्नालाल को इस प्रकरण में बुलाना चाहिए और इस धन्नालाल की जो गवाही है इस प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण गवाही है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो है क्या करेंगे कि ये धन्नालाल को नोटिस जारी कर देंगे। ठीक है, धन्नालाल को नोटिस जारी करने के बाद में उस नोटिस के आधार पर इस धन्नालाल को यहाँ पर गवाही देने के लिए आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर धन्नालाल जो है ये उस सूचना पत्र के बाद में भी नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में इसको जमानती वारंट के माध्यम से और गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से भी तहसीलदार के समक्ष गवाही देने के लिए तलब किया जा सकता है। और इस प्रकार के प्रावधान जो है वे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की इन धाराओं में दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे अगर कोई गवाह रहता है, अगर वसीयत का गवाह है और वसीयत का गवाह जो है वह भी इस प्रकार से अगर गवाही देने से मना करता है, या रास्ता विवाद का कोई केस है या नामांतरण का कोई केस है तो उसमें भी अगर कोई गवाह जो है महत्वपूर्ण गवाह है और वह इस प्रकार से अगर गवाही देने से मना करता है तो उस गवाह को तहसीलदार के वहां पर धारा 33 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का आवेदन पेश कर उसको बुलवाया जा सकता है। लेकिन उसमें तहसीलदार का विवेकाधिकार रहता है कि तहसीलदार उस गवाह को महत्वपूर्ण गवाह मानता है अथवा नहीं। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपने अगर किसी गवाह को जबरन बुलाया, वह गवाह अपनी गवाही देना ही नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि वह गवाह जो है वह जिस संबंध में गवाही देने के लिए बुलाया है उस गवाही के संबंध में अगर गवाह नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में जो है वह गवाह आपके लिए उस केस के लिए भारी भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस पर्पज से जिस उद्देश्य से उस गवाह को बुला रहे हो उस उद्देश्य की पूर्ति अगर वह गवाह नहीं करता है
और आपके खिलाफ अगर बोलकर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में वह गवाह जो है आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह गवाह जो है वह अगर आपके पक्ष में गवाह देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में ही आपको धारा 33 का आवेदन पत्र जो है तहसीलदार के समक्ष पेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जो कार्रवाई है राजस्व अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। अर्थात आप तहसीलदार के वहाँ भी कर सकते हो, नायब तहसीलदार के वहाँ भी कर सकते हो, एसडीओ के वहाँ भी कर सकते हो, आप कलेक्टर के वहाँ भी कर सकते हो और राजस्व मंडल के अधीन किसी भी न्यायालय के समक्ष आप इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हो। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक तो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।